है चेंजेज। अगर बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, एमनियोटिक फ्लूइड मां के एमनियोटिक कैविटी में भरा हुआ एक फ्लूइड होता है जिसका काम देखने को मिलता है शॉक एब्जॉर्बर का। अरे इसका काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। अरे क्या काम करेगा? शॉक एब्जॉर्बर का, यानी मां के पेट पे आने वाली चोट में बच्चे के ऊपर लगने वाले फोर्स को डाइवर्ट करने का काम करता है कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि सर ये कब बनना शुरू होता है, तो 12 वीक के गेस्टेशन पे शुरू होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं टर्म लेवल पे किए 12 वीक में ये 50 ml के आसपास में होता है, टर्म लेवल पे लगभग ये 600 से 800 ml होता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात कर लेता हूं पोस्ट टर्म के अंदर, अरे पोस्ट टर्म में ये कितना देखने को मिलता है? 200 ml देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं प्यारे दोस्तों 36 वीक में बात करूंगा तो ये 1000 से 1200 ml होता है, यानी पहले ज्यादा होता है बाद में कम हो जाता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये कैसा होता है? तो दोस्तों ये क्लियर होता है। अरे ये कैसा देखने को मिलता है? तो ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। अरे कैसा है? क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। अरे आइसोटोनिक लास्ट में हाइपोटोनिक हो जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा पीएच में एल्केलाइन नेचर है, टोनोसिटी के नाम पे आइसोटोनिक ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसको बनाना शुरू कौन करता है? तो शुरू तो करता है मैटरनल टिश्यू, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फीटल यूरिन का। तो अगर आपकी बात करते हो कि एमनियोटिक फ्लूइड की बनने की शुरुआत कौन करता है, तो आपका जवाब होगा मैटरनल टिश्यू करते हैं। अरे कौन करते हैं? तो ध्यान रखिएगा इनिशियल कौन करता है इसका? सर इनिशियल तो करेंगे मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यूज करेंगे। लेकिन आप लोग अगर बोलोगे कि सर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन करता है? फीटल यूरिन करता है। अरे ध्यान रखिएगा वहीं पे अगर बात करोगे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, अरे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो आपका जवाब आएगा सर करता है जिसका नाम है फीटल यूरिन। अरे ध्यान रखिएगा बच्चे का यूरिन सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब बच्चा पीता भी है और निकालता भी है, बच्चा यूरिन को निकाल रहा है, पी रहा है, निकाल रहा है, पी रहा है, निकाल रहा है, पी रहा है, ये मामला चलता है। जी हाँ गुरुदेव, आपके सवाल ने अगर मैं बात करता हूं इनके डिसऑर्डर आते हैं दो प्रकार के कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना ओलिगोहाइड्रोमेनियोज, और इसका ज्यादा हो जाना पॉलीहाइड्रोमेनियोज के नाम से जाना जाता है। तो दो डिसऑर्डर है, एक का नाम है ओलिगो यानी 200 ml से कम हो जाना, ठीक है। दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमेनियोज 2000 ml से ज्यादा हो जाना। वहीं पे प्यारे दोस्तों अपन इसमें एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है एसडीपी, ये तो हो गया अमाउंट। एक नाम आता है जिसका नाम है एसडीपी, और ध्यान रखिएगा एक होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एसडीपी का मतलब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, एक सबसे बड़ी पॉकेट जिसकी साइज होती है 2 से 8 सेंटीमीटर। अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, अरे अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो आप कंडीशन को बोलोगे कमी, और अगर वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तो आप बोलोगे ज्यादा है। वहीं पे एक होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी पूरी की पूरी एमनियोटिक कैविटी में से यूट्राइन कैविटी को निकालना और उसमें पाए गए एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल चेक करना कहलाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, बोले तो एएफआई। अरे क्या बोला जाता है? एएफआई, और उसकी साइज होती है नॉर्मल 5 से 25। तो अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए और ये 25 से ज्यादा हो जाए तो आप समझ लेना कि ये कंडीशन हमें बता रही है ओलिगो और पोली। इलाज के नाम पे बहुत आसान है कि जब कमी चल रही है तो मार्केट से लाके आइसोटोनिक फ्लूइड लगा दो, बोले तो एमनियो इन्फ्यूजन। और अगर ज्यादा देखने को मिल जाए पोली वाली कंडीशन तो उसमें क्या कर दो? एमनियो सेंटेसिस कर दो। अरे ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या करोगे सर? यहां करते हैं एमनियो सेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इलाज के अंदर भी आता है, बोले तो इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरवेंशन एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस में भी काम में लेते हैं, जांच पड़ताल के लिए भी। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर आप में ओलिगो देखने को मिल रहा है, अगर प्यारे दोस्तों ओलिगो वाली कंडीशन देखने को मिल रही है तो वहां क्या करेंगे? फ्लूइड लगा दो। अरे वहां ओलिगो वाली कंडीशन में क्या करो? तो ध्यान रखिएगा एमनियो इन्फ्यूजन। अरे वहां क्या करना पड़ेगा? एमनियो इन्फ्यूजन वाला मामला देखने को मिलेगा। तो एक एमनियो सेंटेसिस हो गया और एक एमनियो इन्फ्यूजन हो गया। दोनों चीजें क्लियर हो रही है, कौन सी चीज को कैसे कोरिलेट करोगे? जी हां, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये सिंगल डिपेस्ट पॉकेट क्या होती है या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होती है, इसको जरा देखा दो तो मजा आ जाए। तो मेरे दोस्त ये रही किसी भी फीमेल की यूटेराइन बॉडी,
और ये रहा उसका टूटू। ठीक है, अगर मैं प्यारे दोस्तों आपको बोलूं पॉकेट, पॉकेट का मतलब होता है जेब। पॉकेट का मतलब क्या है? जेब। जैसे मेरे इस स्वेटर में कोई जेब नहीं है, लेकिन मेरे जींस में जेब देखने को मिल रही है। हाँ, अलग अलग प्रकार की छोटी जेब, सिक्के डालने की जेब, पेन डालने की, मोबाइल डालने की, पर्स डालने की, अलग अलग जेब होती है। हाँ, सेम टू सेम देखो, मैंने मान लीजिएगा इधर पॉकेट देखी, ऐसी मिली, इधर पॉकेट देखी, ऐसी मिले, इधर मैंने पॉकेट देखी, ऐसी मिली, इधर मैंने एक पॉकेट को चेक किया, इतना मिला, इधर चेक किया, ऐसा मिला। मेरा कहने का मतलब ये जो मैं डायमीटर निकाल रहा हूं इसको बोलते हैं सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। डीपेस्ट का मतलब सबसे गहरी पॉकेट, और सिंगल यानी मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो सबसे गहरी जो पॉकेट होती है नॉर्मल बच्चे में, ये हमें ये भी जानकारी देती है कि बच्चा प्रॉपर घूमेगा या नहीं घूमेगा। ये हमें प्रॉपर वो भी जानकारी देगा कि बच्चा प्रॉपर घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सर? 2 से 8 सेंटीमीटर की। भाई छोटी से छोटी पॉकेट होगी 2 सेंटीमीटर की, और बड़े से, ध्यान रखिएगा, आज पहला क्वेश्चन ही 2 लेकर के आ गया। क्या बात है, रैशनल के दम पे जिंदगी को परिवर्तन करना मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ी स्वर्णिम होने वाली है। ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी 2 सेंटीमीटर की और बड़े से बड़ी क्या देखने को मिलती है? 8 सेंटीमीटर की देखने को मिलेगी। दैट्स क्लियर। ध्यान रखिएगा, यहां अपन ने बात कर ली इसके बारे में। दूसरी होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये मान लीजिएगा कि ये मैंने यूट्राइन बॉडी बना दी, ये इसके साथ में ये आपकी एब्डोमिनल केविटी देखने को मिल रहा है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको 4 भागों में बांटूं और इसके आधार पे मैं देखूं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना भरा हुआ है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और जिसकी साइज होती है 5 से 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी एब्डोमिनल केविटी में से, ध्यान रखिएगा, पूरी एब्डोमिनल केविटी में से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का डायमीटर निकालो, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही, एमनियोटिक केविटी में ही कौन भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दैट्स क्लियर।